हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम कर रहे हैं शुरुआत मैथ्स की। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक शॉर्ट में इस चैप्टर को निपटाएंगे और तुम्हें इस चैप्टर की ऐसी फील आज तक कभी नहीं आई होगी, उस फील से आज हमें चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका टर्म 2 का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर इंपॉर्टेंट है इसका ये मतलब नहीं कि चैप्टर डिफिकल्ट है। ठीक है, तुम लोग जब ये चैप्टर करोगे ना, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो वही सारी चीजें आज हम जो इसके अंदर देखने वाले हैं, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तुम्हें लिटरली इसके अंदर मजा आने वाला है और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आगे जाके करने हैं। ठीक है, वेरी गुड। शुरुआत करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, बाय द वे, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट लाया जा रहा है, whether it be English, whether it be social, whether it be maths। ठीक है, हिंदी, कंप्यूटर, आपका जो IT है वो भी यहाँ पर लाया जाने वाला है। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पर आपको क्वालिटी, प्योर क्वालिटी, गोल्ड कंटेंट देखने को मिल रहा है और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार अब जो है ना, जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि यूट्यूब के बिल्कुल ऐसा धमाका होगा, है ना, तो वो इन्हीं लेक्चर्स का, इन्हीं वीडियोस का, इसी कंटेंट का होने वाला है। ठीक है, सो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना है, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है कि यहाँ पर काफी प्यारा प्यारा कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। अरे भैया, आप पॉलिनोमियल्स क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, क्या हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ रखा है? हाँ जी भैया, पढ़ रखा है। टर्म 1 के अंदर अपना पॉलिनोमियल्स था ही सही, है कि नहीं? टर्म 1 के अंदर अपना पॉलिनोमियल्स था ही सही। अच्छा, हाँ भैया याद है। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल को तुम क्या बुलाते हो बताओ मेरे को? ऐसे पॉलिनोमियल को हम बुलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बुलाते हैं कि नहीं? ऐसे पॉलिनोमियल को हम बुलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। भैया इसको लीनियर हम क्यों बुलाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। अरे लीनियर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है ना, इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, वो कितनी है? 1 है। 1 है, तो इसलिए आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। वैसे जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों है भैया? क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट क्या पावर? 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है और हमें पता है कि 2 पावर वाला पॉलिनोमियल कौन सा होगा? वो होगा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरी गुड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी चीज क्या है? ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है भैया? क्यूबिक है ना? ये कैसा है? क्यूबिक है। तो इसमें हमें कुछ नया समझने लायक है नहीं, क्योंकि यही सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, ये आपका लीनियर हो गया, आपका क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, और ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स थे। अच्छा, अगर मैं तुमको बताऊं कि आगे मैं एक इक्वल टू लगाकर 0 लगा दूंगा तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आप एक इक्वल टू साइन लगा दोगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे ना? तो मान लो अभी, क्योंकि ऐसा ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। इसका बेसिक क्या है वो समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 where a, b, c are real numbers and a can't be 0। ये ऐसी अंग्रेजी पढ़ने के बाद में ना थोड़ा सा दिमाग पर टेंशन आता है कि यार इतना सब कुछ लिख दिया, समझेंगे कैसे इसको? समझने लायक कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ax square plus bx plus c is equals to 0, जिसमें यार आपका, जिसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, तो ये ए, ये बी और ये सी रियल नंबर्स होते हैं, और ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है भैया, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है? देखो जरा, अगर मैं लिखूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? देखो जरा। हाँ भैया होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है। भैया समझ नहीं आया? देखो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा आपका 5, देखो x का कोएफिशिएंट 5, और c क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ना? देखो इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही जो चीजें हमने पढ़ रखी है वही चीज है, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया थोड़ा सा और एनहांस करके, तो वही मैं तुमको जो है वो बता रहा हूं। ठीक, ग्रेट। तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म की होती है, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक चीज बोली गई है, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, और मैं तुमको बता दूं, अगर मैं तुमको बता दूं कि यहाँ पर तुम इक्वल टू लगा के 0 लगा दोगे तो एक ऐसी इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, है ना? वो क्यूबिक हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था। और हमने क्या सीख लिया अभी तक? हमने ये सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये होता है ना? वो तुमको आगे चल के और धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार यही बेसिक फॉर्म होता है, ये तो हमको पहले पता ही नहीं था। ठीक है, देखो जरा,
अब यहां पर लिखा हुआ है कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों भैया ऐसा? देखो अज्यूम करते हैं ना, हम अज्यूम करते हैं, हमारे लिए सारी चीजें इजी होनी चाहिए। एक काम करता हूं, मैं सब हटाता हूं, यहां पर लिखता हूं अपना फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि a अपना क्या है, 0 है, ठीक है, b मान लेते हैं कि 5 है और c मान लेते हैं कि 8 है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तो इसमें पुट करो, चलो a की जगह पर 0 तो 0x स्क्वायर प्लस b की जगह पर 5 तो 5x प्लस c की जगह पर 8 तो 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0x स्क्वायर तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा अपना, है ना, तो 0 प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 लिखने की जरूरत तो कुछ है नहीं, तो बचा क्या, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं भैया यार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर x की पावर 2 तो है ही नहीं, इसके अंदर तो x की पावर 1 ही हाईएस्ट है ना, तो ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ये तो लीनियर बच गई, ये तो लीनियर बच गई। इसका ये मतलब है कि अगर तुम a की जगह पर 0 पुट करोगे तो तुम्हारी x स्क्वायर वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, जिसके कारण तुम्हारी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तुमने उसी को 0 कर दिया। अब अगर उसी को 0 कर दिया तो बचता क्या है, ये इतना पोर्शन, और इतना पोर्शन क्वाड्रेटिक थोड़ी है, क्वाड्रेटिक तो इसके कारण हुआ था, है ना। वेरी गुड, तो ये जो है अपना ये होगा आपका, ये आपकी लीनियर इक्वेशन बचेगी, ठीक, वेरी गुड। तो इसीलिए आपका a 0 नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? अभी तक हमने समझ लिया कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ रखा था। दूसरी चीज हमने ये समझी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, मतलब देखो अब किसी भी वेरिएबल में हो सकती है भाई, वेरिएबल तो हम लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, पर बचपन से तुमने देखा होगा जब भी तुम अलजेब्रा सॉल्व करते हो तब x का बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब हम लोग हमेशा x वेरिएबल लेते हैं, है ना, तो यहां पर भी हम x में ही बात कर रहे हैं, ठीक, वेरी गुड। पहली चीज हमने ये समझी कि यार ये आपका जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसे जो है इस फॉर्म की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वेरी गुड, जहां पर आपका a जो है वो 0 नहीं हो सकता और a b c तीनों रियल नंबर्स हैं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, अब देखो a की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, b की जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया, c की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, कैसी बन जाएगी इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है ना, ये बेसिक चीज है। अच्छा, एक और चीज मैं तुमको बता दूं कि इस डिग्री की, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन की डिग्री होगी 1, सॉरी इस इक्वेशन की डिग्री होगी 2। क्यों भैया ऐसा? क्योंकि डिग्री मतलब क्या, डिग्री मतलब उस पर्टिकुलर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, है ना। ये जो इतना तुम देख रहे हो ना, इसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उस इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर ये x की पावर 1 है ना, क्योंकि सिर्फ x लिखा हुआ है तो x की पावर 1 है, और यहां पर x की पावर 2 है। इसके अलावा और मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, ये 2 वाली हुई, है ना, हाईएस्ट पावर क्या हुई, ये 2 वाली हुई। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है, ग्रेट। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है कि नहीं, वेरी गुड। वैसे अगर मैं आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन लिखता, अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखता 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होती? मैं सोचता कि यार हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। मैंने देखा x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, x की पावर 3 भी है, बस यहां पर एंड है, तो x की पावर 3 हाईएस्ट हुआ, है ना, x की पावर 3 हाईएस्ट हुआ, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। वैसे अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, 3 भी और 4 भी है, बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस इक्वेशन की डिग्री 4 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वही बन जाएगी आपकी डिग्री, ठीक, ग्रेट, ओके। तो ये देखो यहां पर वही सेम चीज लिखी हुई है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a कांट बी 0, ठीक है, ग्रेट। और यहां पर हमने लिख दिया कि एक इक्वेशन की डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो क्या होती है, ठीक है, ग्रेट। तो वही सेम चीज लिखी हुई है जो हमने पढ़ी कि जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जैसे कि मान लो ये आपका पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24, इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे ऐसे, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, खत्म बात, ठीक है। और ऐसी इक्वेशंस की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है हमारी, 2 होती है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें कुछ भी हमारे लिए नया नहीं है, ग्रेट, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें जो है हमारी हमने समझ ली हैं। अच्छा, एक चीज तुमको बताता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन, ये क्या चीज है भैया, बताता हूं,
ठीक है, बताता हूं। ओके, अभी तो फिलहाल हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। मैं तुमको बता दूं कि एक इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो, जब भी इक्वेशन लिखो ना, हमेशा अपनी जो वो होती है, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, ठीक है। तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो हमें टर्म्स लिखनी चाहिए। मतलब भैया समझ नहीं आया, जैसे कि यार अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से दोगे, देखोगे तो वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर में जो है आपको सारी टर्म्स लिखनी है। मतलब जैसे कि देखो यहां पर x की पावर 2 जो है वो हाईएस्ट है, फिर आता है x की पावर 1, तो आप x की पावर 2 वाली टर्म जो है वो पहले लिखोगे, x की पावर 1 वाली बाद में लिखोगे, ठीक है। वही मान लो कि जैसे कि मान लो कि ये आपका एक इक्वेशन है 4x² + 7x - 8 = 0। तो ध्यान से देखो जरा, x की पावर 2 बड़ा है ना, मतलब x की पावर 2 मतलब 2 पावर बड़ी है, ठीक है। तो 2 पावर वाला जो टर्म है वो सबसे आगे आया, उसके बाद फिर 1 पावर वाला आया, और फिर उसके बाद में कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक। ये इक्वेशन को लिखने का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तुमने देखा होगा जनरली इक्वेशन ऐसी ही लिखी जाती है, ऐसी नहीं लिखी जाती 7x + 4x² - 8। नहीं, इस केस में क्या हो गया, x की पावर 1 पहले आ गया और x की पावर 2 बाद में आ गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, आप हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, ठीक। वही अगर मान लो ऐसी कोई इक्वेशन होती 8x³ - 4x² + 3x + 2 = 0। इसमें देखो x की पावर 3 सबसे बड़ा है, इसलिए x की पावर 3 x³ वाली टर्म सबसे पहले आई, फिर x² वाली आई और फिर x वाली आई, ठीक है। तो हमेशा ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लिखा जाता है, ठीक है, ग्रेट। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन को लिखने का। आई होप कि यहां तक चीजें अभी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या क्या समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ठीक है, ग्रेट। पहली चीज ये समझी, दूसरी चीज हमने ये समझ ली, दूसरी चीज समझ ली क्या स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है लिखने वाला, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लिखना होता है। और इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक, ग्रेट। यहां तक हमने चीजें कर ली है। अब क्या करना है भैया, अरे अब सीधा क्वेश्चंस करने हैं, बस हो गया अपना, ठीक है। अब सीधा हम लोग एक्सरसाइज 4.1 से पहले के जो एग्जांपल्स हैं वो करते हैं, ठीक है। चलो, हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए बेसिक चीज क्या जरूरी है कि वो इस फॉर्म का हो, यानी कि उसमें x की पावर 2 आता हो, है ना। चलो देखते हैं इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर + 1 = 2x - 3, ठीक है। इसको खोलते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 4 + 1 = 2x - 3, है ना। इसको मैंने खोला, ये इतना खुल गया और ये +1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर है ना, वेरी गुड। a² - 2ab + b², ग्रेट। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, x² - 4x + 5 = 2x - 3, ठीक है, ग्रेट। इधर ले आओ सबको, तो ये हो जाएगा x² - 6x और ये हो जाएगा +8 = 0, क्योंकि -3 यहाँ पर आने के बाद में प्लस हो जाएगा, ये इधर आके -2x हो जाएगा, तो -4x - 2x - 6x और 5 + 3 = 8। ये आखिरी में आपका आंसर आया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? अरे बिल्कुल होगी, क्यों? क्योंकि ये ax² + bx + c के फॉर्म की है ना। अब तुम बोलोगे भैया +bx तो नहीं है, -bx है, तो मेरी जान माइनस प्लस कुछ भी हो, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर टर्म का साइन है। जैसे कि यहां पर मैं क्या बोलूंगा, b कितना है मेरा, -6 है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया माइनस है तो हम नहीं मानेंगे इसको, b आपका -6 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, सीधा ये स्क्वायर देख के ही बोल देते हैं, सीधा ये स्क्वायर देख के ही बोल देते हैं कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ठीक है। जैसे कि हम एक बार ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला करें, चलो सेकंड वाला सवाल सॉल्व करते हैं, आ जाओ। ये हो जाएगा आपका x + 1 + 8 = x + 2 x - 2, वेरी गुड। मैं ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x² + x, ये हो जाएगा +8 = ये a + b है, a - b है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a² - b², हाँ भैया लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका x² + x + 8 = x² - 4। एक चीज ध्यान से देखो, इधर साइड भी x² है और इधर साइड भी x² है, ठीक है। तो x² से x² तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x + 12, क्योंकि -4 इधर आ जाएगा और इधर बच जाएगा 0। हमेशा एक साइड 0 करा करो,
एक साइड हमेशा 0 करा करो। आंसर क्या है अपना, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्या x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि अंदर इसके अंदर x स्क्वायर वाली टर्म तो आ ही नहीं रही, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगी। ठीक है, वेरी गुड, खत्म बात। वैसे तुम्हें थर्ड और फोर्थ कर सकते हो। देखो ये फोर्थ है ना, कुछ बच्चे देख के बोल देंगे भैया ये तो क्यूबिक बनेगी, पर जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसकी आइडेंटिटी लगाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड, है ना। ये देखो थर्ड सेकंड का आंसर, थर्ड फोर्थ का भी देख सकते हो। थर्ड वाले केस में देखो क्या हुआ है, उन्होंने सॉल्व किया और ये आया, है ना। वैसे तुम खुद करना ही सही, ये आया मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहली वाली इक्वेशन थी, दूसरी नहीं थी, तीसरी वाली है, और फोर्थ वाली देखते हैं एक बार। फोर्थ वाली सॉल्व करने के बाद में क्या आया, फोर्थ वाली सॉल्व करने के बाद में आया ये फाइनल आंसर। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? देखो जरा, हाँ भैया होगी, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.1 के सवालों को सॉल्व करना है, और उसमें बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन भैया ये तो एग्जाम्पल थे यार, मैंने बोला एक्सरसाइज 4.1 के भी सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। अगर तुम 5 मिनट निकालोगे ना, तो ये चारों सवाल सॉल्व कर लोगे। तो अभी ही वीडियो पॉज करो, ठीक है, इन चारों सवालों को सॉल्व करो और फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ, है ना। ग्रेट, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं वेट करूंगा तो जबरदस्ती वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए तुम 5 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इन सवालों को सॉल्व करो और फिर आगे चलो, क्योंकि वही सवाल जो मैंने अभी करवाए हैं बिल्कुल सेम है, बस कहीं 2 आ गया, कहीं 3 आ गया, है ना। चलो, अब हम लोग आगे के कुछ सवालों पर बढ़ते हैं जो कि इसी एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट सॉल्विंग। ग्रेट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया जो है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर कह रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो पहली बात तो लेट्स अज्यूम, ठीक है, लेट्स अज्यूम द ब्रेड्थ टू बी, ठीक है, द ब्रेड्थ टू बी एक्स, टू बी एक्स। देखो तुमको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक ये है कि जब भी तुम्हें किसी की रिस्पेक्ट में कोई चीज दी हो ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में दी है उसको एक्स मानो। जैसे कि यहां पर क्या बोला है कि जो लेंथ है इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ को साक्षी रखते हुए वो लेंथ बता रहा है। तो जिसको साक्षी रखते हुए वो लेंथ बता रहा है ना, उसको तुम्हें एक्स मानना है। जिस भी चीज को हम साक्षी रख के कोई चीज बता रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राम की एज जो है वो शाम की एज से 10 गुना ज्यादा है ना, तो क्या होगा, शाम की एज साक्षी है कि नहीं। साक्षी मतलब वो है कि हाँ, कि शाम की एज को देखकर जो है हम राम की एज बता रहे हैं। तो जिस भी चीज को देखकर या फिर जिस भी चीज के रिस्पेक्ट में हम कोई चीज बताते हैं, उस चीज को हमको वो मानना होता है, एक्स मानना होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर ब्रेड्थ की मदद से वो लेंथ बता रहा है, फिर ऐसे कह सकते हैं जिसकी भी मदद से हम कोई चीज बताते हैं ना, तो जिसकी मदद ली है उसको एक्स मानते हैं। यहां पर वो ब्रेड्थ की मदद से लेंथ बता रहा है, तो तुम ब्रेड्थ को एक्स मानो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो लेंथ क्या बोल रहा है, वो लेंथ क्या हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो पहले तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, 2x, है ना, और 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो 2x प्लस 1। समझ गए बात को, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ग्रेट। तो अपनी लेंथ कितनी हो जाएगी, अपनी लेंथ हो जाएगी अपनी 2x प्लस 1, है ना, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, ग्रेट। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये जब मैं तुम्हें एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगा तब सॉल्व करने को समझ में आएगा, लेकिन मैं तुमको अभी बता देता हूं कि इक्वेशन कैसे बन रही है। ठीक है, देखो जरा इक्वेशन कैसी बनेगी, एक बार देखो जरा इक्वेशन कैसी बनेगी भाई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया, है ना। एरिया कितना दे रखा है, 528 दे रखा है। लेंथ कितनी बोली है, इतनी, तो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1, और ब्रेड्थ कितनी बोली है, इतनी। ठीक है, वेरी गुड। खोलो ब्रैकेट को, ब्रैकेट खोलने पे यहां पर लिख रहा हूं मैं 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 528। तो x इंटू 2x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल्स टू 528। मैंने क्या बोला था, एक साइड 0 कर लो, तो 528 उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं तुमको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, पर फिलहाल के लिए तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो पहली बात तो हर सवाल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा ना, वो बहुत आसान है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा फॉर्म करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए।
ठीक है। तो हमने क्या देखा भैया, किस तरीके से शुरुआत की, हमने बोला, उसने बोला कि यार एरिया 528 है, तो हमने लिख लिया, प्लॉट डाउन कर लिया कि एरिया 528 है। फिर उसने बोला कि लेंथ जो है इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो ब्रेड्थ कितनी, हम ब्रेड्थ की हेल्प से लेंथ बता रहे हैं, तो ब्रेड्थ को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि आपकी जो ब्रेड्थ है वो एक्स है, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ ये और 1 मोर देन ये, तो 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट, वेरी गुड, खत्म बात है ना, खत्म बात। सॉल्व करने का मैं तुमको बताऊंगा आगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। ग्रेट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, लगे हुए, बिल्कुल पास पास वाले, ठीक है। तो मानते हैं कि लेट द मतलब ऐसे होंगे ना, एक ये और दूसरा ये, तो इस वाले को हम साथ वाले, बिल्कुल पास वाले। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, है कि नहीं, वेरी गुड। तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, भाई x + 1 हो जाएगा। जैसे कि अगर 5 और 6 है, ठीक है, तो 5 में 1 ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा ना। तो अगर मैं 5 को x मानता हूं तो 6 क्या हो जाएगा, x + 1। ग्रेट। तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है, वेरी गुड। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला इंटीजर है x, दूसरा है x + 1। तो x और x + 1 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 306 आ रहा है ना। x और x + 1 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + x - 306, एक साइड 0 करना है, इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, और जब हमारे पास में x की वैल्यू है, मान लो कि x है आपका 12, ठीक है, तो x + 1 क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है वो मैं तुमको आगे समझाता हूं, क्योंकि वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है। पर इक्वेशन फॉर्म करने का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ग्रेट। तो यहां तक जो है हमने देख लिया है सेकंड सवाल। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और जो है इसके सवाल आगे समझते हैं। तो यहां तक अपना सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। और भैया सेकंड एक्सरसाइज करवाने से पहले ही आपने डायरेक्टली, आप मतलब सेकंड टॉपिक पढ़ाने से पहले ही आप सीधा एक्सरसाइज पर आ गए। अरे क्योंकि वो टॉपिक समझना 2 मिनट का खेल है, वो टॉपिक तुम एग्जांपल से ही समझ सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, क्या भैया हमने पहले कर रखा है, अरे कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, ठीक है। मैं तुमको बताता हूं कैसे है। तो चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है उसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि आपको ये फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कैसे करना होता है। चलो आ जाओ। अच्छा, तो ये हमारे सामने ना एक इक्वेशन दे रखी, ठीक है, वेरी गुड। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूं, इस मेथड से। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना, ये जो बाहर वाली टर्म्स है ना, इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। भैया ऐसे समझ में नहीं आएगा हमको, आप जरा टेक्निकली बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है, ax² + bx + c = 0, ये होता है अपना, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फॉर्म होता है। ग्रेट। तो सबसे पहली स्टेप है कि आपको a और c इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहली स्टेप क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई a एंड c, ठीक है। हमेशा जब भी इक्वेशन आप इस मेथड से सॉल्व करो, हमेशा a, b और c क्या है वो लिख लो। तो इसमें a क्या हो जाएगा, देखो जरा, x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 0 मत मान लेना, तो तुम बोलोगे भैया कुछ भी नहीं है 0 है, अरे 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, नहीं है ठीक है। b कितना हो जाएगा अपना, -3। एक और चीज बता रहा हूं, साइन के साथ में लिया करो हमेशा, ठीक है। तो साइन क्या है, नेगेटिव का, और वो क्या अपना नंबर 3 है, ठीक है। और c क्या हो जाएगा, साइन के साथ लेना है -10। तो a b c हमने लिख दिया। तो सबसे पहली स्टेप अपनी ये है कि हमको a और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, इस केस में, इसके केस में इधर लिखता हूं, a इंटू सी क्या हो जाएगा, a कितना है 1, c कितना है -10, तो 1 इंटू -10 हो जाएगा अपना -10। वेरी गुड, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या बनती है, दूसरी स्टेप बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक डाउन b इन सच अ वे, ठीक है। पहले थोड़ा बढ़िया टेक्निकल चलते हैं, फिर तुमको बिल्कुल अपनी भाषा में समझाता हूं। ब्रेक डाउन b इन सच अ वे दैट, जिन दो लिखना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाएगा, तो ब्रेक डाउन b इन सच अ वे कि आपने जिन 2 नंबर्स में b को सबसे पहले तो 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन करो। तो अपने को b को इस तरीके से, जैसे कि अपना b है, ठीक है, उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक सेकंड, हाँ,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस b को हमें दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, कि जब उन दो नंबर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास में b आए, पर जब मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास में ये आए, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि तुमने इस b को अल्फा और बीटा इन दो नंबर्स में तोड़ा है, ठीक है, इस b को तुमने अल्फा और बीटा इन दो नंबर्स में तोड़ा। अगर अल्फा बीटा नहीं मानना, थोड़ा सा टफ लग जाता है, अल्फा बीटा आता है तो मान लो कि तुमने इस b को m और n इन दो नंबर्स में तोड़ा है, वेयर m and n आर टू नंबर्स, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड। सो ब्रेक डाउन a इन सच अ वे दैट, अब लिख दो यहां पर सच दैट वे दैट m प्लस n इज इक्वल्स टू b, है ना, m प्लस n इज इक्वल्स टू b एंड m इंटू n इज इक्वल्स टू a इंटू c, ठीक है। तो आपको b को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से दो नंबर्स में तोड़ना है कि आपने जिन दो नंबर्स में b को तोड़ा है उन दो नंबर्स को ऐड करने पे तो b ही आए वापस से, पर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a और c का मल्टीप्लीकेशन आए, ठीक है। अच्छा भैया, ऐसा बिल्कुल। अब देखो जरा कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो अपना नंबर क्या है -3, ठीक है। -3 को हम कैसे ब्रेक करें, -3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यहां पर लिखता हूं, -3 को हम कैसे ब्रेक करें कि उन दो नंबर्स को ऐड करने पे तो हमारे पास में क्या आए, -3 आए, पर मल्टीप्लाई करने पे -10 आए, जो हमको ये चाहिए। मेरे पास एक जुगाड़ है भैया इसका, क्या यार, आप क्या करो ना, -3 को -5 और 2 में ब्रेक डाउन कर दो। अरे उससे क्या होगा, देखो उससे क्या होगा, -5 और 2 वो दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे -3 आ जाएगा, है ना, और इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास में -10 आ जाएगा। वाह यार, तुम लोग तो जीनियस हो, हैं, क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। तो वो m और n दो नंबर्स कौन से हो गए, -5 और 2, क्योंकि -5 और 2 को ऐड करने पे -3 आ रहा है और -5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे -10 आ रहा है, तो हमें वो दो नंबर्स मिल गए, हमें वो ब्रेकडाउन वाला पॉइंट मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या था, हाँ, -10 इज इक्वल टू 0 है। तो मुझे पता है, सबसे पहले मैंने क्या किया, a इंटू सी किया, तो a इंटू सी कितना है अपना, -10 आया था, ठीक है, वेरी गुड। और फिर मैंने क्या किया, -3 को -5 और 2 में ब्रेक डाउन किया। तो लिखो इसको, चलो आ जाओ, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, क्योंकि मैंने -3x को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, x तो अपन लगा सकते हैं ना, मतलब हमने क्या किया, नंबर को ब्रेक डाउन किया और फिर x आगे लगा दिया, वो तो तुमको इतना तो पता ही है, ठीक है, ग्रेट। तो -3 को हमने -5x और 2x में ब्रेक डाउन किया, -5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है मेरे पास में, -10 आ रहा है, ठीक है। तुम इन x पर ध्यान मत दो, तुम इस नंबर पर ध्यान दो, ठीक है। अब अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, इतना हो गया, वेरी गुड। अगली स्टेप ये होनी चाहिए कि हमें कॉमन निकालना है। तो इन दोनों को देखो, ठीक है, और इन दोनों को देखो, कॉमन कैसे निकालेंगे भैया, चलो इसमें से कॉमन निकालो। मान लो मैंने इसमें से x कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, x -5 बचेगा, क्योंकि इस x स्क्वायर से एक x बाहर आ गया और इस 5x से ये x बाहर आ गया, ठीक है। अब गणित ये कहता है कि हमें इसमें से भी कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट में, तो बेसिकली वो सॉल्व करते करते पूरी जो स्लाइड थी वो चली गई, तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं फटाफट से, ठीक है। ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने पहले क्या देखा कि a इंटू सी कितना आ रहा है अपना, -10 आ रहा है। फिर हमने इसको b को ब्रेक डाउन किया -5 और 2 में, क्योंकि हमने अभी वही देख रखा था, प्लस 2x इज -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, कॉमन निकालना, तो ये दोनों और ये दोनों ऐसे ब्रेक डाउन कर लो। इसमें से मैंने कॉमन निकाला x, अंदर बचा x -5। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से भी कुछ ऐसा ही हमें कॉमन निकालना है, ठीक है, इसमें से भी कुछ ऐसा ही हमें कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट में मेरे पास में x -5 ही बचे, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या कॉमन निकाल सकता हूं इसमें से कि ब्रैकेट में मेरे पास x -5 ही बचे, मैं निकाल सकता हूं क्या, 2। देखो जरा, अगर मैंने 2 कॉमन निकाला, ठीक है, तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा मेरा, x बचेगा, है ना, और इधर क्या बचेगा -10, क्योंकि 2 को -5 बचेगा, क्या बचेगा, -5 बचेगा, है ना, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से ओपन करने जाऊंगा तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10 आ गया, ठीक है, ग्रेट। अब क्या करना है, ये जो दो ब्रैकेट सेम है इनको एक बार लिखो, है ना, वेरी गुड, और ये जो बाहर दो हैं इनको एक ब्रैकेट में लिखो, और इज इक्वल्स टू में आगे लगा दो 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू में आगे लगा दो 0, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है,
या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुआ तो भी ये पूरा 0 होना है, और अगर ये 0 हुआ तो भी ये पूरा 0 होना है। क्यों भैया? देखो, अगर मैं 5 इंटू 0 कर रहा हूं तो भी 0 आएगा, है ना। 6 इंटू 0 कर रहा हूं तो भी 0 आएगा। तो एनीथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों, आपको ये चीज करनी है कि इन दोनों को इंडिविजुअली अब 0 से इक्वेट करना है ना। तो या तो x प्लस 2 0 हो सकता है, या तो x माइनस 5 0 हो सकता है। अगर x प्लस 2 0 हुआ तो x कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि 2 उधर चले जाएगा। और x माइनस 5 अगर 0 हुआ तो क्या होगा? x कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 उधर चले जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? -2 एंड 5। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? -2 एंड 5। तो भैया क्या x की 2 वैल्यूज आएंगी? हाँ भैया 2 वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। शर्त बस इतनी है कि आपको सबसे पहली स्टेप में a और c को मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी स्टेप में b को ऐसे ब्रेक करना है कि जिन दो m और n नंबर्स में आपने उसको ब्रेक डाउन किया है, उनका एडिशन तो b के बराबर आए और उनका मल्टीप्लीकेशन ac के बराबर आए। ठीक है, उसके बाद खेल मैंने बता दिया। ये आने के बाद में तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। ऐसे दो वो बनाओ, ठीक है, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, सच दैट ब्रैकेट में सेम आ रहा हो, है ना। ब्रैकेट वाला एक बार लिखो और जो बाहर लिखा है उसको एक बार लिखो। ठीक है, ग्रेट। और फिर इसको 0 से इक्वेट करो, इसको 0 से इक्वेट करो, क्योंकि दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। ग्रेट, एक और सवाल करके देखते हैं, आ जाओ। सेम तरीके से करेंगे 2x² प्लस x माइनस c इज इक्वल टू 0। मैंने पहली स्टेप क्या बताई थी? a b और c क्या है वो लिख लो। तो a क्या है? 2 है, b क्या है? 1 है, और c क्या है? -6 है कि नहीं? वेरी गुड। c क्या है अपना? -6 है। ग्रेट। हमें सबसे पहले क्या करना है? a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो पहली स्टेप, ये तुम लिखना मत, ठीक है, अगर तुम लिखना चाहो तो साइड में लिख दिया करना, क्योंकि ये जनरली ऐसे सोल्यूशन में आता नहीं है। ठीक है, वो तो हमारा माइंड का खेल होता है सारा, पर हम लिखते हैं क्योंकि हमको भाई इजीली समझना है। तो a कितना है? 2, c कितना? -6, ac हो जाएगा -12। ठीक है, तो x को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपका जिन दो नंबर से ब्रेक किया है, x नहीं सॉरी 1 को, क्योंकि b कितना है? 1 है। ठीक है, तो हमको 1 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जिन दो नंबर से ब्रेक किया है उनका एडिशन करने पे या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे हमारे पास में 1 आए, और मल्टीप्लीकेशन करने पे a इंटू सी आए। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो अगर मैं यार इस 1 को, है ना, इस 1 को अगर मैं 4 और -3 में तोड़ू तो कैसे भैया? अगर तुमने इस 1 को 4 और -3 में तोड़ा तो 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। और 4 इंटू -3 कितना चाहिए हमको? a इंटू सी के बराबर चाहिए, और a इंटू सी कितना है? 12, -12। ये भी कितना आ रहा है? -12। हाँ भैया, कर सकते हो। मतलब अगर एक को मैंने 4 और -3 में तोड़ा तो 4 - 3 कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। या फिर ऐसा लिख लो, 4 प्लस -3 कितना हो रहा है? 1 हो रहा है कि नहीं? ग्रेट। और 4 इंटू -3 कितना हो रहा है? -12 हो रहा है। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं 4 और -3 में इसको तोड़ सकता हूं। तो मैंने तोड़ दिया। लो, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या इसमें से जो मैं एक काम करता हूं, कि ना मैं इसमें से अपना 2x जो है वो कॉमन ले लेता हूं। मैंने ये दोनों बॉक्स बनाया पहले तो, ठीक है, ये दोनों मैंने बॉक्स बनाया, है ना। ग्रेट। इसमें से मैं 2x कॉमन ले लेता हूं। 2x कॉमन लूंगा तो क्या होगा? अंदर क्या बचेगा? x बचेगा, और इधर क्या बचेगा? +2 बचेगा, है ना, +2 बचेगा। ठीक, ग्रेट। अब मुझे यहां पर भी x + 2 बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, -3 कॉमन ले लिया। -3 कॉमन लेने पे क्या होगा? देखो, अंदर x बचेगा, ठीक है, और इधर +2 बचेगा। क्यों? क्योंकि -3 इंटू एक्स -3x हो जाएगा, और -3 इंटू 2 -6x हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये लो, 2 आ गए मेरे कॉमन ब्रैकेट्स। अब इसको लिखो एक ब्रैकेट में, और अंदर वालों को लिखो एक ब्रैकेट में। फिर या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 हुआ तो x कितना हो जाएगा अपना? 3 उधर जाएगा, x हो जाएगा 3/2। ठीक है, और अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा? देखो इधर लिख देता हूं, x + 2 = 0, तो x हो जाएगा -2। ठीक है, तो या तो x आपका 3/2 हो सकता है, या तो x आपका -2 हो सकता है। खत्म, खेल ही खत्म। ठीक है, इससे आसान कोई चीज हो सकती है? बताओ मेरे को। हो गया, सोल्यूशन आ गया तुम्हारा। ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये एक बार होमवर्क में ट्राई जरूर करना। ठीक है, वही तुमको करना है। सबसे पहले क्या करोगे? AC करोगे,
AC करने में तुम्हें पता चलेगा कि यार A कितना है, √2 है, ठीक है, C कितना है, 5√2 है, ठीक है, तो AC कितना हो जाएगा, √2 इंटू 5√2 यानी कि 10 हो जाएगा, है ना, √2 5 इंटू 2 10 है कि नहीं, वेरी गुड। तो 7 को ऐसे किस में ब्रेक कर सकते हो, 7 को ऐसे किन दो नंबर से ब्रेक कर सकते हो जिनको ऐड करने पे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। अरे तुम्हारे सामने है 5 और 2, है कि नहीं, बस कर देना ब्रेक डाउन, आगे का खेल तो बहुत इजी है। तो यार अब हम लोग आ चुके हैं अपने अगले सवाल के ऊपर जो कि है 5th क्वेश्चन, और ये ना बड़ा प्यारा सवाल है, ऐसे अब इंटरेस्टिंग सवाल करने में तुमको थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। तो ये पीछे क्यों आ गया मैं, ओके 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 ओके, ये तो सरप्राइज है, ठीक है, अच्छा ग्रेट। तो अब यार ऐसे सवालों को सॉल्व करने में हमको अगेन कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने क्या दे रखा है, देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मैंने क्या कहा था, जिसकी हेल्प से किसी दूसरी चीज को बताया जाए, तो जिसकी हेल्प ली जाए उसको हमें x मानना है। तो यहाँ पर बेस की हेल्प ली गई, तो मैंने माना कि लेट द बेस बी x, ठीक है। तो अगर बेस x होगा तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, एल्टीट्यूड की जब मैं बात कर रहा हूं तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका x - 7। तो यार ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे काम चल रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ जोर से चिल्ला के उस आवाज को हटाने का, पर अगर नहीं जाए तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया बेस जो है वो x है, मतलब हमने मान लिया एल्टीट्यूड x - 7 है, 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें ये अदर टू साइड यानी कि ये बेस और ये हाइट जो है वो निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, दिमाग लगाओ जरा। यार हमें पता है कि राइट ट्रायंगल है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो मैं काम करता हूं, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। तो क्या होने वाला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है अपना x - 7, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर, है कि नहीं, वेरी गुड। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इतना तो हमने बचपन में पढ़ रखा है यार, और प्लस एक और x स्क्वायर लग जाएगा आगे ये वाला, ठीक है। 169 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 14x प्लस 49। फिर मैंने तुमको ये भी बोल रखा है कि एक साइड को हमेशा जीरो कर लो, तो मैं इस 169 को उठा के इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2 सॉरी, ठीक है, 0 हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ठीक है, ग्रेट। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना हो जाएगा, -120 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब एक काम करो, वो काम क्या है, वो काम ये है कि यार जब भी तुमको ऐसी कोई इक्वेशन दिखे ना जिसके अंदर तुम्हें दिख रहा है कि तुम 2 अगर कॉमन निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहां से 2, मैं अगर इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, इधर x स्क्वायर बचेगा, इधर 7x बचेगा और इधर 60 बचेगा, यानी कि मेरा काम कम हो जाएगा ना, मतलब मुझे इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ नहीं खेलना पड़ेगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, तो काम इजी हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया और 2 को उधर साइड भेज देंगे तो 0 बन जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 तो उधर चलेगा आ रही जिसमें, ठीक है, ग्रेट। अब इसको जो है हमें सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ चुकी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया, देखो हमारे पास में हमको पता है, हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है, वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड पढ़ रखा है, ठीक है। तो आओ इधर देखो जरा, क्या करना है, a क्या है अपना, a क्या है 1 है, b क्या है -7 है, ठीक है, और c क्या है -60 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो a इंटू सी क्या होगा, a इंटू सी हो जाएगा अपना -60, ठीक है। 7 को मुझे ऐसे ब्रेक डाउन करना है, इस -7 को मुझे ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि जिन दो नंबर्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है, जिन दो नंबर्स में इस 7 को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, -7 को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है, वो जो दो नंबर्स हैं उनका एडिशन जो है वो -7 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन -60 आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ना 2 नंबर्स हैं, वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 12 और 5। अगर मैं -7 को -12 और 5 में ब्रेक डाउन करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो -12 प्लस 5 कितना हो जाएगा अपना -7 हो जाएगा, ठीक है, और -12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा, है कि नहीं, वेरी गुड। तो यहां तक तो चीजें हमारे लिए काफी क्लियर है ना, काफी क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा कि -7 को -12 और 5 में ब्रेक डाउन कर देता हूं, ठीक है। तो इधर मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं -7 इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे,
तो ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, x कॉमन निकाला, तो x कॉमन निकालने पे अंदर बचेगा x माइनस 12, ठीक है, प्लस इसमें से भी मुझे कुछ ऐसा कॉमन निकालना पड़ेगा कि जिसको मैंने कॉमन निकालना है उसके बाद में अंदर x माइनस 12 बचे। तो मैंने यहां से 5 कॉमन निकाल लिया। अगर 5 कॉमन निकालूंगा तो अंदर देखो क्या बचेगा, इधर बचेगा x और इधर बचेगा माइनस 12, है कि नहीं, वेरी गुड। तो ये दोनों आ गए कॉमन, तो क्या क्या हो गया आपका, x माइनस 12 हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया, ये हो गया आपके बराबर 0 के, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो जरा, यहां पर है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या तो x माइनस 12 0 हो सकता है, या तो x प्लस 5 0 हो सकता है, ठीक है। अगर x माइनस 12 0 होगा तो x कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 12 उधर चले जाएगा, और x प्लस 5 अगर 0 हुआ तो x हो जाएगा माइनस 5, क्योंकि 5 उधर चले जाएगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी हाइट या फिर क्या तुम्हारी ब्रेथ या फिर लेंथ या फिर कुछ भी नेगेटिव हो सकती है क्या? तुमने कभी सुना है माइनस 50 सेंटीमीटर का ये सोफा है, ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं। तो हमें क्या कंसिडर करना है, इस x को, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो अपनी x की लेंथ क्या आई है, x की लेंथ आई है 12, ठीक है। तो अपनी जो ब्रेथ है ना वो आई है 12 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर आई है तो लेंथ कितनी होगी, 12 माइनस 7 यानी कि 5, ठीक है, वेरी गुड। 12 माइनस 7 यानी कि 5। यार अब है ना बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ये कब से चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, मुझे बीच में रोकना पड़ गया था लेक्चर, पर हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां तक हमने चीजों को सॉल्व कर लिया, बहुत आसान था ये सवाल भी, है ना। तुम्हारी ब्रेथ आ गई, सॉरी हमारी जो बेस आ गया वो कितना आ गया, 12 आ गया, और अपनी जो हाइट आ गई वो आ गई 5। अब हम लोग आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, भैया ये क्या नई चीज आ गई? मैंने कहा जैसा हमने अभी तुमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड देखा ना, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक और अच्छा नया मेथड है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक प्यारा सा मेथड है जिसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, आपके पास में है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो आप पता है वो जो x की वैल्यूज है ना वो कैसे निकाल सकते हो, वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, विच इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। जहां पर आपको पता है ये b क्या है, ये b है, ये b भी, ये b है, a और c ये दोनों है ना, तो ये सब है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जो है वो अपने आंसर्स निकाल सकते हो। बस 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 शर्त इतनी है कि आपको अगर एक्चुअल देखो, इस केस में ना तुम आंसर्स जो x की वैल्यूज बोलोगे ना उनको यहाँ पर रूट्स बोला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, रूट्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, आंसर्स हो गया, ठीक है, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो अगर हमें सच्ची में मतलब अगर हमें रियल रूट्स चाहिए, मतलब हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना अंडर रूट के अंदर, इसको देखो जरा, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। पहली बात तो क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। और अगर हमें रियल रूट चाहिए, अब वो रियल इमेजिनरी क्या है वो मैं तुमको आगे समझाऊंगा इसी, ठीक है। पर अगर हमको रियल रूट चाहिए, अगर हमको रियल सोल्यूशन चाहिए, तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारे पास में रियल रूट्स आएंगे, रियल सोल्यूशन आएंगे। हाँ मुझे पता है कि अभी तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर अभी के लिए इसको यहीं छोड़ के हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। जब क्वेश्चन आएगा और जब अगला टॉपिक आएगा तब ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको यहीं पर छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो कि इस फॉर्मूला को हमको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और इसके अंदर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो है वो ग्रेटर देन या फिर 0 के बराबर होना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है, ग्रेट। ये सब क्या है मैं तुमको बताता हूं, लेकिन ये सवाल करने के बाद में। तो हम लोग अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ, ठीक है, सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ, और इस फॉर्मूला को यूज करके हम देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं। तुम्हें लग रहा होगा भैया हमने अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है, तुमने पढ़ लिया, मैं तुमको बता रहा हूं ना, अभी जब तुम सॉल्व करोगे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, वेरी गुड, x इज इक्वल्स टू, ठीक है। क्या भैया इसके अंदर भी x की 2 वैल्यूज आएंगी? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे x की 2 वैल्यूज आ रही थी। हाँ बिल्कुल, यहां पर भी x की 2 वैल्यूज आएंगी। कैसे आई वो मैं तुमको बताता हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, ठीक है। चलो ये सवाल हम सॉल्व करते हैं, ये पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो तुम ये देखो कि इसके रियल रूट्स, मतलब इसका सच्ची में सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। कैसे देख सकते हो, देखो पहले तो लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेरी गुड। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है, ठीक, ग्रेट। अब यार यहां पर है ना, यहां पर हमें देखना है कि क्या इसके सच्ची में रियल रूट्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो हमें पता है कि रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को
ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इस केस में a क्या है, 2 है, इस केस में b क्या है, -7 है, और इस केस में c क्या है, 3 है ना, ग्रेट। तो b स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी यानी कि 2 इंटू 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -49 है ना, 49 -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आंसर आया 25। क्या 25 0 से बड़ा है? हाँ भैया बड़ा है। तो इसका ये मतलब है कि हाँ हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हम इसका जो सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने खुद ने लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है। तो एग्जिस्ट करते कि नहीं वो हमें इससे पता चलेगा, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 आया है इसका ये मतलब है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना डी जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुका है। अब हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते चलो, वेरी गुड। तो लिख देता हूं फिर से मैं यहाँ पर चीजों को, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसमें से आपका b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, 25 आया था, है ना, ग्रेट, है ना। a कितना था आपका 2, b कितना है आपका -7 और c कितना है 3। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। भाई b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 25 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर मैं 25 लिख दूंगा। x इज इक्वल टू माइनस b मतलब -7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 25 है, 25 अपॉन, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a। समझ गए बात को, वेरी गुड। तो अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 2 इंटू a कितना है अपना 2 है, तो 2 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। भैया ये प्लस माइनस का खेल क्या है? अरे यहीं से तो तुम्हें दो आंसर्स देखने को मिलेंगे। एक बार तुम क्या करोगे, 7 प्लस 5/4 लिखोगे जो कि तुम्हारा एक x होगा, और एक बार तुम 7 माइनस 5/4 लिखोगे जो कि तुम्हारा दूसरा x होगा, ठीक है। तो एक में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 और एक में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4। इस केस में क्या होगा, 12/4 हो जाएगा, आंसर आएगा मेरा 3। इस केस में क्या हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा, आंसर आएगा मेरा 1/2। आ गए तुम्हारे दो रूट्स है। अब इसको अगर तुम इससे भी करने जाओगे ना, क्वाड्रेटिक वो अपने फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, तो भी तुम्हारा आंसर यही आने वाला है, कुछ नया नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर स्क्रीन होती है जहाँ पर देख के जो है मैं देख सकता हूँ कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड। तो ये जो है हमने क्या किया कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना आंसर जो है वो निकाल लिया है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। एक बार सेकंड क्वेश्चन भी करके देखते हैं, ठीक। अगर तुम थोड़ा टेक्निकली सोचो ना तो ये मेथड ज्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर तुमको दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। चलो ये सवाल करते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा d है, मतलब जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है, वो 0 से ग्रेटर देन 0 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है कि नहीं। तो पहले तो लिखो अपना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें a क्या है अपना 2 है, b क्या है 1 है और c क्या है -4 है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, तो b कितना है मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 है और c कितना है -4 है। 1 माइनस 4 इंटू -4 प्लस 16 है ना। और इसके बाद में क्या करना है मुझे यहाँ पर, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई अपनी, हाँ एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ जी, गिव मी अ मोमेंट, हाँ जी। तो 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, -4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1 प्लस 4 4 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, और इंटू 32 हो जाएगा, मतलब 33 हो जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा आपका, ये चीज लिख लो यहाँ पर 33, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हाँ आंसर 33 आया है, 33 मतलब क्या, 0 से बड़ा, तो इसके रियल रूट्स होंगे, इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी तुमको और समझ में आएगा ना, ये रियल वाला फंडा समझ में आएगा, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 33 आया, तो यहाँ लिख दिया मैंने 33 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ग्रेट।
तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। हमें पता है कि अंडर रूट 33 का हम लोग कुछ ऐसा वो लिख नहीं सकते जैसे कि हम 25 का लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमको इसको छोड़ना है। तो एक बार क्या करोगे भाई, हमको 2x लिखना है ना, तो एक बार क्या होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4 है ना, और एक बार क्या होगा, एक सेकेंड, एक बार क्या होगा x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33/4 है कि नहीं। -1 एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए, ठीक, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुछ दिमाग लगाने लायक है इसमें, बस पहले चेक करना है कि b² - 4ac 0 से बड़ा है या फिर नहीं है, ठीक है। और अगर 0 के बराबर है या फिर बड़ा है तो उस केस में जो है हमें आंसर लिख देने हैं, ठीक, सही है। अब सवाल कर लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो ये जो 6th आपका सवाल है ना, ये जो आपका 6th सवाल है, ये बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक है। एक बार देखते हैं हम लोग 6th सवाल में हमको करना क्या है, ठीक है। 6th सवाल में करना क्या है वो मैं तुमको इक्वेशन फॉर्म करने तक बता देता हूं, उसके बाद में जो इक्वेशन बनेगी ना वो तुम खुद करना, क्योंकि उसमें तुम्हें एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने का मौका मिलेगा, है ना, बढ़िया। तो डायगोनल ऑफ पहले तो रेक्टेंगुलर फील्ड बनाओ। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स, मतलब अच्छा, वेरी गुड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। मतलब ये कह रहा है, देखो 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर साइड की हेल्प लेकर इसने इस डायगोनल की लेंथ बताई है। तो शॉर्टर साइड जो है आपकी वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, है कि नहीं। तो मान लो ये आपकी x है, ठीक है। तो आपका जो डायगोनल है वो क्या कह रहा है कि डायगोनल इज 60 मोर देन शॉर्टर साइड, यानी कि x + 60 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि अगर लॉन्गर साइड 30 मोर देन शॉर्टर साइड है तो ये हो गया आपकी लॉन्गर साइड, तो 30 मोर देन शॉर्टर साइड मतलब x + 30। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है वो फील्ड की साइड्स निकालनी है ना, यानी कि ये और ये निकालना है कि नहीं, ग्रेट। क्या करोगे मुझे बताओ, ये 90 डिग्री होगा, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। करना क्या है यार, सीधा आंसर निकालना है। तो x + 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। करो इसको, खोल लो, तो हो जाएगा x² + 120x + 3600 इज इक्वल टू x² + x², ये खोल रहा हूं मैं, है ना, ये x² लिख दिया, इसका x² + 60x क्योंकि 2ab + 900, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। इस x² से ये एक x² कैंसिल, ठीक है, बच्चे का सिर्फ एक x², ठीक। तो ये हो जाएगा x², मतलब इसको मैं लिख रहा हूं वापस से, 120x + 3600 इज इक्वल टू x² + 60x + 900। अभी रीअरेंज कर दो ढंग से, इस साइड पूरा 0 बना दो, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू x² + 60x, है ना, + 900, और इन दोनों को हम लेके आए थे वो -120x - 3600, ठीक है, वेरी गुड। इसको रीअरेंज करके जब सॉल्व करोगे ना तो क्या हो जाएगा, तो अपने पास में जब मैं बताऊंगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखते हैं, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो x² प्लस भाई 60x - 120x कितना हो जाएगा, -60x, है ना, -60x हो जाएगा। ये लिख दिया, ये दोनों भी लिख दिए, बच्चे क्या, ये और ये, ठीक है। तो -3600 + 900, तो ये कितना हो जाएगा, -2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेट। ये आ गया अपने पास में फाइनल, आ गया अपने पास में फाइनल। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो पहले देख लो कि b² - 4ac जो है वो आपका 0 से बड़ा है कि नहीं है। अगर है तो आंसर आ जाएगा, नहीं है तो आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा देना इसके बाद में, -b + -√b² - 4ac/2a, खत्म बात, ठीक है, खत्म बात। इससे आपका आंसर आ जाएगा, इससे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्या इसमें हमको दिमाग दौड़ाना पड़ा, नहीं दौड़ाना पड़ा, बस यार जो लिखा हुआ था उसको सॉल्व करना था, ठीक है, ग्रेट। इसके आगे बस आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और बात खत्म, ठीक है, वेरी गुड, है कि नहीं, वेरी सही, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं यार, इस सवाल पर चलते हैं। ये सवाल भी बहुत इजी है। ये सवाल क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लेट द, ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, तो आपका x कितना, एक सेकेंड ढंग से लिखते हैं और ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो
360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वो 360 किलोमीटर चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। वेरी गुड। अगर उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, ठीक है, अगर उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो उसने 1 घंटे से भी कम का समय लिया होता। ठीक है, तो उसने क्या होता है कि 1 घंटे से भी कम का समय लिया होता। ठीक है, वेरी गुड, उसने 1 घंटे से भी कम का समय लिया होता। ठीक है, ग्रेट। तो देखो जरा उसकी नॉर्मल मतलब उसकी स्पीड क्या थी जब वो पहले चल रही थी। तो अगर मैं स्पीड को x मानता हूं, यहां पर भी मैं तुमको सिर्फ बना के बता दूंगा, सॉल्व करने का काम तुम्हारा। क्यों? क्योंकि उसी में प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, उसी में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, और यहां पर भी है पर वो कराना जरूरी है क्योंकि उसके बिना समझ में आएगा नहीं, है ना। तो लेट द स्पीड भी x, तो x कितना हो जाएगा अपना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो 360 अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अपना हो गया 360 अपॉन एक्स। तो जब वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तब उसको इतना समय लग रहा है। अच्छा, वेरी गुड। अब अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती, अगर उसकी स्पीड x+5 होती, यानी कि ये नॉर्मल स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी, अगर इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो क्या होता? ठीक है, तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, ये इक्वल टू हटाओ, पहले तो लिख लो सब। उसने क्या किया होता कि 1 घंटा कम लिया होता, तो अभी उसको टाइम कितना लगा था, इतना। इस केस में टाइम कितना लगता, 360 अपॉन x माइनस 1, है कि नहीं, क्योंकि अभी उसको टाइम कितना लगा, देखो इतना लगा, है ना, यहां पर टाइम आ गया अपना। और जब 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की स्पीड से जाता तो इतना समय लगता, क्योंकि उसको उस केस में 1 घंटा कम लग रहा है ना। वेरी गुड। तो बस अपने को क्या निकालना है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ट्रेन की स्पीड निकाली और हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, है कि नहीं। तो स्पीड कितनी है, x+5 उस सिनेरियो में, x+5 इंटू टाइम कितना है, इतना 360 अपॉन एक्स माइनस 1, और डिस्टेंस कितना है 360। हमारा मेन एम क्या है कि हमको x निकालना है बस। अब इसको तुम सॉल्व करोगे फर्दर, तुम्हारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू जो है उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू, सॉरी। कुछ रॉकेट साइंस था इसमें, कुछ दिमाग लगाने लायक चीज थी इसमें, बिल्कुल नहीं थी, है ना। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब आता है अपना ये वाला पोर्शन कि भैया आपने जो रियल और ये सब बताया था इसका एक्चुअल में सीन क्या है। देखो मैं तुमको समझाता हूं, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। हम जिसकी बात कर रहे थे ना, जो ये फार्मूला है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये जो आपका फार्मूला है, ठीक है, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो अपना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, पहली चीज, अगर आपको रियल रूट्स चाहिए, रियल मतलब असली रूट्स चाहिए, ठीक है, तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप बार बार? ठीक है, एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा हो गया। क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो गया। ठीक है, वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, 0 से छोटा हो गया मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। 0 से छोटा हो गया मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। तो अगर इस अंडर रूट के अंदर मान लो कि -49 लिखा हुआ है, क्या तुमने आज तक कभी रूट के अंदर नेगेटिव चीज देखी है? भाई तुम कह रहे हो ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने मान लिया कि 49 है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -49, तो अंडर रूट में -49 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माइनस, तुमने कभी देखा है कि अंडर रूट के अंदर -49 आया है या फिर माइनस में कोई टर्म आया है? नहीं आया ना, नहीं आया है कि नहीं। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है अगर तुम लिख रहे हो कि a इज इक्वल टू, अज्यूम करो, ऐसा रैंडम कुछ भी ले रहा हूं मैं, ये वाला a नहीं है, ये वाला a नहीं है, a इज इक्वल टू -49, दोनों साइड में स्क्वायर करता हूं तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा -49। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? सुना है कभी तुमने ऐसा? कभी ऐसा सुना है? भाई -5 का कभी अगर मैं स्क्वायर लेता हूं ना तो -5 इंटू -5 प्लस 25 हो जाएगा। तो किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब अंडर रूट में नेगेटिव आ नहीं सकता, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो अंडर रूट में नेगेटिव आ नहीं सकता है
है ना, वेरी गुड। और अगर आता है, अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन रूट्स को हम बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके इमेजिनरी रूट्स आते हैं। वो आप आगे जाके पढ़ोगे कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो क्या क्या कहा जाता है, पर आपको फिलहाल के लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है तो ये बोलना है कि रूट जो है वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी आपके पास असली रूट्स आएंगे ना, नहीं तो रूट्स आना पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव आ गया तो, ठीक है। हाँ, आगे जाके वो पढ़ोगे, पर अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो। अब इसमें भी दो चीजें, क्या दो चीजें, पहली है रियल एंड डिस्टिंक्ट और दूसरी है रियल एंड इक्वल। मतलब भैया ये इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब यार अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली 0 आ जाएगा ना, तो तुम्हें पता है क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ गया तो जो आपके दो रूट्स आएंगे, जो आपके दो x की वैल्यूज आएंगी, वो दोनों x की वैल्यूज सेम होंगी। कैसे भैया, दिखाता हूं। ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, अपॉन 2a, है ना। अब दो रूट्स कौन से होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, है कि नहीं, है कि नहीं, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0, प्लस करो माइनस करो एक ही बात है, माइनस बी बाय 2a, और इधर साइड भी x हो जाएगा माइनस बी माइनस 0, प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बी बाय 2a। तो एक x क्या आया, माइनस बी बाय 2a, और दूसरा x भी माइनस बी बाय 2 आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो दोनों जो आपके रूट्स हैं वो सेम आएंगे। जैसे कि मान लो किसी इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, है ना, तो वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। तो अगर एक रूट x आया, एक सॉल्यूशन x आया, सॉरी 5 आया तो दूसरा भी 5 आएगा, एक 10 आया तो दूसरा भी 10 आएगा, एक 17 आया तो दूसरा भी 17 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो भैया कुछ भी आ सकता है, रियल रूट्स तो आएंगे लेकिन अलग अलग आएंगे। जैसे कि अगर एक 5 आया तो दूसरा 8 आ गया, एक 6 आया तो दूसरा 10 आ गया, एक 7 आया तो दूसरा 2 आ गया, ठीक है। ये रियल है पर अलग अलग है, देखो 5 और 8 एक नंबर नहीं है। पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया, ठीक है, तो एक अगर 5 आया तो दूसरा भी 5 आएगा, एक 6 आया तो दूसरा भी 6 आएगा, एक 7 आया तो दूसरा भी 7 आएगा, ऐसा, ठीक है। और अगर 0 से छोटा हो गया तो कोई खेल बचता ही नहीं है। इसके लिए हम लोग करने वाले ये एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जो है हमें कहता है, एक सेकेंड, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। हमें जो है इनका नेचर निकालना है। नेचर मतलब ये कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर निकालना है ना, कि रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। और अगर रियल है तो कैसे रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल है और अलग अलग है, या फिर रियल एंड इक्वल। आ जाओ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि नेचर क्या होगा। तो नेचर के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना पड़ेगा, है ना। इसमें a क्या है आपका 2 है, b क्या है माइनस 3 है, और c आपका 5 है, ठीक है। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 2 8 8 5 40 इज इक्वल टू माइनस 31। बी स्क्वायर माइनस 4ac आया मेरा माइनस 31। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आया है, इसका क्या मतलब होगा कि रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। बहुत सही, बहुत बढ़िया, लिख दो यहाँ पर कि रूट्स कैसे हैं आपके, इमेजिनरी है। आय हाय हाय, क्या बात है, कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ गया। सेकंड सवाल करते हैं, ये वाले पे आ जाओ, है ना। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया अपने पास में एक, ठीक, वेरी गुड, बहुत सही। अटक तो नहीं रहा ना, मेरे हिसाब से सही चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ, पर पहले देख लो कि इसके अंदर ए बी सी क्या है। तो a आपका 3 है, b आपका माइनस 4 रूट 3 है, और c जो है आपका वो 4 है, ठीक है। तो b कितना है माइनस 4 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है अपना 4, ठीक है, ग्रेट। आगे इज इक्वल टू 0 मत लगा देना, क्योंकि ये तो हमको पता करना है कि 0 के बराबर है कि नहीं है, या फिर 0 से बड़ा है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 48 हो जाएगा, देख लेना। 4 4 जा 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 इंटू 3 12 12 4 जा 48 48 माइनस 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो गया, 0 हो गया।
हेंस इसके रूट्स कैसे होंगे, पहली बात तो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे ना, आगे इसको सॉल्व करना इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा कि इसके दो रूट्स आएंगे जो कि दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अज्यूम करते हैं कि इसके रूट्स अगर एक रूट अगर एक x की वैल्यू अगर 5 आई है तो दूसरे की भी 5 आएगी, ठीक है। तीसरा देख लो, तीसरा कर लोगे खुद, इजी है, देख लो तीसरा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac हमको देखना है ना। a कितना हो जाएगा अपना 2, b माइनस 6, c 3 हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3। 36 माइनस 4 टू 8 इट इज 24 इज इक्वल्स टू 12। तो b स्क्वायर माइनस 4ac आया आपका 12 के बराबर। मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे पहली बात तो, पर अलग अलग आएंगे, है ना, पर अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, ये एक और सवाल हम सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब उसने हमको एक हिंट दे दी है। क्या हिंट दे दी है? उसने हमको ये बोल दिया है कि ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना तुम, इनके इक्वल, मतलब k की एक ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए ये जो रूट्स, ये जो इक्वेशन है इनके इक्वल रूट्स होंगे। और अगर यहां पर इक्वल रूट्स की बात की जा रही, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, है ना। तो हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac अपना 0 होगा, यानी कि इसके रूट्स इक्वल होंगे, है ना। तभी तो वो कह रहा है इक्वल रूट्स किसमें होते हैं, जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। तो उसने हमको हिंट दे दी कि तुम इससे शुरुआत करो, ठीक है। आओ चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो आपका यार 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, 0 होगा। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 और 8 टू 24 जो है वो 0 होगा, है कि नहीं, ग्रेट। k स्क्वायर आपका हो जाएगा 24, उधर भेजूंगा तो 24, ठीक है। k कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 24, एक सेकेंड k कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 24, ठीक है। और अंडर रूट 24 क्या होगा आपका, देखो जरा, करो सॉल्व, 2 12 2 6 2 3 3 1। तो अंडर रूट 24 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो ये 2 2 हैं, ये 2 2 बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, 3 और 2 6, वेरी गुड। k कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। तो k की वैल्यू, जब k की वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 रूट 6 है तो इस केस में इनके इक्वल रूट्स आएंगे। वैसे ही तुम इसका निकाल सकते हो। इसमें भी तुमको शुरुआत कैसे करनी है, ऐसे कि भैया b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, है ना, वेरी गुड। बस फिर इसमें क्या करोगे, इसमें तुम आसानी से आंसर अपने निकाल सकते हो, पर पहले इसको ढंग से खोल लेना, ये खुला नहीं है ढंग से, है ना, ग्रेट। इस सवाल में ये था, मतलब उसने हमको हिंट दे दी है कि इसमें तुमको इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो बताओ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगा दो। आगे चलते हैं। ये भी अगेन इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं। क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो हमें क्या करना है, हमें तो पहले देखना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए यार, इसके लिए एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, और वो चीज ये है कि सबसे पहले तो मुझे इसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार ये जो सब बता रहा है, बोल रहा है, इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसकी इक्वेशन जो है हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले इसमें बिल्कुल भी हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसने बोला है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो सम ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, है ना। दोनों की एज की सम क्या है, दोनों की एज का सम क्या है, दोनों की एज का जो सम है यार वो है आपका 20 ईयर्स, ठीक है। तो लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल्स टू x, ठीक है, वेरी गुड। अगर एक फ्रेंड की एज x है, ठीक है, और दूसरे की मैं मान लू y है ना, दूसरे की मैं मान लू y है, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। x प्लस y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। पर भैया यहां पर तो y भी आ गया, हमको तो सिर्फ x में बात करनी है। तो तुम क्या कर सकते हो, y को लिख दो 20 माइनस x, हो गया काम।
तो एक फ्रेंड की एज क्या हो गई, x हो गई, है ना, और दूसरे की 20 माइनस एक्स हो गई। समझ गए बात को? y को तुमने x के टर्म्स में लिख दिया, है ना, तो y पूरा यहां से एलिमिनेट हो चुका है ना, y पूरा एलिमिनेट हो चुका है। वो तो हमने बस दिखाने के लिए लिया था, ठीक है। तो एक फ्रेंड की एज कितनी होगी, x हो गई, ठीक है। तो दूसरे की क्या हो गई, 20 माइनस एक्स हो गई, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 20 है। और ये कह रहा है कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 साल पहले। तो 4 साल पहले का सीन देखते हैं। 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी, x माइनस 4, है ना, इसकी क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, क्योंकि 20 माइनस एक्स इसकी प्रेजेंट एज माइनस 4, 4 साल हो। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, तो ये 48 था, ठीक है, ग्रेट। अभी हमें देखना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल भी है या फिर नहीं है, तो सॉल्व करते हैं, खोल के देखते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 80, ठीक है, प्लस 4x, ठीक है, प्लस 16 इज इक्वल्स टू 48। काफी बड़ा बनते जा रहा है ना। 20x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका किससे मल्टीप्लाई, हमने क्या किया इधर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, हाँ जी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर सबसे आगे लिखते हैं, फिर ये हो जाएगा 20x माइनस 4x प्लस 4x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपना 20x, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया है, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया है, और माइनस 18 प्लस 16, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 80 प्लस 16, यानी कि माइनस आपका 64 इज इक्वल्स टू 48 हो जाएगा। अब हमेशा है ना, जब भी आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव कर लो, तो सारे के सारे इनको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 प्लस 48 कितना होता है, 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा, तुम एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हो, 64 प्लस 48, 8 और 4 2 1 कैरी ओवर 7 1 1 2 प्लस 1 1 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ग्रेट। अब देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपका, क्या वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, तभी जो है ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, है ना, वेरी गुड। तो देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार, हटा दो यहां से ये। देखो आगे का सिर्फ सोल्यूशन होता है यार, मेन तो अगर इक्वेशन समझ में आ गई ना तो कुछ खेल बचता ही नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है आपका 20 है, ए कितना है आपका 1 है, और सी कितना है 112 है। तो बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए कितना है, एक तो लिखता नहीं हूं, इंटू 112, देखते कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 400, ठीक है, 112 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 4 2 8, 4 1 4, 448, ओ हो, आंसर आएगा माइनस 48। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया माइनस 48, और ये क्या है, 0 से छोटा है, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये चीज जो है आपकी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आया माइनस 48, मतलब ये चीज तो आपकी पॉसिबल ही नहीं है। ओ माय गॉड, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बस विद दैट बीइंग सेड हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, चैप्टर के काफी सवाल कर लिए हैं, है ना, बिल्कुल मस्त तरीके से हमने चैप्टर को यहाँ पर सुलझाया है, सॉल्व किया है, ठीक है। अब आगे जाके एनसीईआरटी के इसके और सवाल करना, ठीक है, जो मैंने करवाए उसी के उन्हीं टाइप के तुमको सवाल देखने को मिलेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और चैप्टर अपना समाप्त हो चुका है। एनसीईआरटी करने के बाद में सीधा पीवाईक्यूज कर सकते हो, पीवाईक्यूज के लिए लिंक नीचे मिल जाएगी, जो पढ़ले के नोट्स है ना उन्हीं के अंदर पीछे पीवाईक्यूज डले हुए हैं, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, वेरी गुड। विद दैट बीइंग सेड, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अगर वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देना अगर पसंद आया हो तो। बस यार मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वील मीट इन नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय।